बोंटू वैसे अच्छा लड़का है, वैसे बस अच्छा है, वैसे बवाल है। अब सुनना बेटे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, क्या आप लोगों की इसकी बेसिक डेफिनेशंस आती हैं? आती हैं बेटा। इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं जिस पे हर साल एग्जाम आ रहे हैं, जैसे कि एवरेज स्पीड। इसके अलावा अगर हमारी ट्रेन किसी मान लो पोल को क्रॉस कर रही है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, टाइम का ही क्वेश्चन आता है। अगर हमारा मान लो कोई रेलवे ट्रैक है जिसका एक स्पेसिफिक पार्ट बता दिया, बोले इतना पार्ट जो है ट्रेन को क्रॉस करना है जो कि 20 मीटर लंबी है, कितना टाइम लगेगा, ये कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं। एवरेज स्पीड का इसलिए बताया क्योंकि इतने से कॉन्सेप्ट में 3-4 फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनते जाना, हम लोग को बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहां से डेफिनेशंस क्लियर करनी है। डेफिनेशन पेपर में नहीं आएगी, जो आपको डेफिनेशन करवा रहा हूं, सीखने जा रहे हो, पेपर में नहीं आने वाली, बट कम से कम टॉपिक कर रहे हो तो पता तो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी घर से मार्केट गए हो कुछ सामान लेने? गए हो? जब घर से मार्केट कोई सामान लेने जाते हो तो पापा कहते हैं जल्दी लेके आना, सुना है तुमने? कभी कोई घर पे मेहमान आया हुआ हो, फटाफट जाओ तो क्या बोलते हैं, जल्दी लेके आना। इस जल्दी का मतलब क्या हुआ? कम समय में। अगर आपको कम समय में कोई काम करना है तो उस समय क्या करोगे? घर से जाते समय फटाफट जाओगे भागते हुए, ऐसे ही होगा, भाग के जाओगे। और वरना अगर मम्मी ने बोला कि शाम तक ये सामान लेके आना है, दोपहर में तुम खाली हुए, तुमने कहा मम्मी क्या मैं ले आऊँ जाके सामान, क्योंकि तुम्हें पता है अब गेड़ी मार के आता हूँ, घूम घाम के आता हूँ थोड़ा सा, फिर तुम आराम से धीरे धीरे जाओगे और धीरे धीरे आओगे, यही होता है बेटे। धीरे धीरे जाना और धीरे धीरे आना, ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? स्पीड की तरफ। ठीक है, एकदम से गए, भागते हुए गए और भागते हुए आए, वो भी तुम्हारा स्पीड की तरफ इशारा कर रहा है। जब तुम काम को जल्दी करने की कोशिश करते हो, काम में बेटा तुम्हारी ट्रैवलिंग है, बस डिस्टेंस कवर करना। जब तुम कोशिश कर रहे हो कि लंबी डिस्टेंस आसानी से कवर कर लो, जल्दी कम समय में कवर करो, तो उस समय मतलब क्या है, तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। इसका जो बेटे डेफिनेशन है जिससे हम इसको डिफाइन करते हैं, तो स्पीड जो है हमारा रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस है। बेटे इस चीज को समझना, जो आपकी मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, ये डेफिनेशन आज नहीं बड़ी क्लासेस में भी काम आने वाली है। रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पहले बेटा रेट समझना, जहां पे रेट वर्ड लग जाए तो समझना कि नीचे जो है टाइम लगा हुआ है, डिवीजन में क्या लगा हुआ है? टाइम लगा हुआ है। तो स्पीड क्या है हमारा? कितना तेजी से, मतलब कितने रेट से काम हो रहा है। अगर मैंने रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस बोला तो इसका मतलब जो हमारा स्पीड है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा ये अकेला फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में जिसके ऊपर लगभग चीजें बेस्ड हैं, लगभग चीजें बेस्ड हैं। कुछ हमारे फॉर्मूले और आ रहे हैं स्पेशल केसेस वाले, बट लगभग काम आपका इस पे हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? अब सुनिए जरा, जो हमारा स्पीड है वो क्या है? रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, कितना तेजी से आप डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। बेटा इसके बाद आता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? वैसे तो आपसे डिस्टेंस बोला जाए तो क्या बोलोगे? दूरी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस क्या है हमारा? दूरी है। तो बेटे कोई भी दूरी जो हम कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बेटे इसको अगर डिफाइन करना पड़े तो डिफाइन कैसे करोगे? तुमसे कोई पूछे डिस्टेंस क्या, तुम बोलोगे दूरी, बोलेगा दूरी क्या, तुम बोलोगे डिस्टेंस। अरे मतलब नहीं पूछ रहा है वो, क्या बोल रहा है? डिफाइन करके बताओ, इसे एक्सप्लेन करके बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ से चला है और घूम के कहाँ तक आया है उसको हम डिस्टेंस बोल देते हैं। मतलब बेटे अगर इसको इंग्लिश में बोले तो इट इज द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बेटे इसको और मॉडिफाई करते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं तो बोलते हैं इट इज द मेजरमेंट ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और मॉडिफाई करते हैं। अभी मैंने जो लिखा है उसका मतलब यह है कि जितना पाथ कवर किया गया, जितना रास्ता एक इंसान चल के आया है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस को जब बेटे एक्चुअली में रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, एक्चुअल में जब इसको रिप्रेजेंट करना होता है, दिखाना होता है, तब क्या होता है बेटे? हमारा जब भी डिस्टेंस आएगा तो आप समझना टोटल मेजरमेंट है पाथ का, जहां से चले हैं और जहां तक पहुंचे हैं उसमें कितनी दूरी उसने कवर करी है।
बेटा जहाँ से चले जहाँ तक पहुँचे उसका मतलब बिल्कुल, चाहे वो ऐसे घूम के आए, बिल्कुल सारी चीज़ें चेक होंगी कि जब इधर गया तो कितना मीटर चला, इधर गया तब कितना मीटर चला, कंप्लीट वो कितना चला है वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और टाइम क्या है बेटे, हाँ हाँ देर, जिसको देर बोलते हैं बेटा दैट इज स्पैन। क्या है, स्पैन है या फिर पीरियड है। मतलब जो अपने लोगों ने काम किया या फिर जितनी भी डिस्टेंस कवर करी, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना स्पैन हम लोगों ने लिया, मतलब कितना समय हम लोगों ने लिया। ठीक है, तो हम बोलेंगे इट इज द पीरियड इन विच डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये क्या है, स्पैन है या फिर ये पीरियड है जिसमें क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड करी जाती है बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग यहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, जो अगर कभी इसको ऑनलाइन पढ़ते हैं, जब ऑनलाइन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लो। वैसे मैंने आपको बता दिया ये डेफिनेशंस आपसे नहीं पूछी जाएंगी पेपर में। पेपर में क्या पूछा जाएगा, बस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटे जब ये मेजर करी जाती है, जब इनको मेजर किया जाएगा, मेजर किया जाएगा मतलब जब इनको नापा जाएगा, तो एक यूनिट होती है प्रॉपर, जिस यूनिट में इसको मेजर करा जाता है। जैसे तुम्हारी जो स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर में नाप सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में। बेटा जो हमारी डिस्टेंस है उसको तुम लोग मीटर या किलोमीटर में मेजर करते हो, किसमें, मीटर या किलोमीटर में। वहीं पे अगर जो तुम्हारा टाइम है, ठीक है, उसको तुम लोग बेटा मिनट में, सेकंड में और आवर में। बेटे मिनट में बहुत रेयर चांस है कि आपको सॉल्यूशन मिले या क्वेश्चन मिले। ठीक है, अधिकतर आपको मिलेगा किसमें, आवर और सेकंड्स में। टाइम जो है आवर्स और सेकंड में, और डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर और मीटर में। समझ गए, मीटर के साथ हमेशा सेकंड होता है, किलोमीटर के साथ हमेशा आवर होता है। बेटे जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो करवाने वाला हूँ अभी। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन में ही हम इसको थोड़ा बहुत कवर करते हैं, जब यूनिट कन्वर्जन छोड़ देते हैं तब हम आके यहाँ कवर करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया था। जितने टॉपिक्स पढ़े थे वो हमारे कहाँ तक चले थे, टाइम तक गए थे, लेकिन टाइम में हमने कन्वर्जन किसका पढ़ा, आवर से मिनट का, आवर से सेकंड का, डे से आवर्स का, यही पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे हमारी स्पीड कन्वर्जन रहते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। बेटा अगर 6th क्लास का पेपर इजी आया तो समझ लेना हो सकता है एक क्वेश्चन आपका इस पर रहे। लास्ट ईयर आया था खाली यूनिट कन्वर्जन पे, और वो बेटा बल्ले बल्ले है। ठीक है, मज़े हैं समझ लो अगर यूनिट कन्वर्जन पे आ गया। क्यों, बस एक चीज़ याद करनी पड़ती है, 5/18, 18/5, काम हो गया समझ लो। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई। अब बेटे एक चीज़ सुनो, एवरेज स्पीड क्या है बेटे, एवरेज स्पीड। बेटे एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी तुम घर से निकलते हो और मम्मी बोलती है जा बेटा ये सामान ले आना, मम्मी मैं तो घूमने जा रहा, मम्मी कहे अरे सामान लेके आना। ठीक है, कहाँ जा रहा था, नहीं नहीं जा तो ये शॉप तक ही रहा था, ठीक है सामान लेके आना, अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। आप गए सामान लेने के लिए, आप लौटे 1 घंटे बाद, तो मम्मी क्या करती है, सबसे पहले पकड़ते ही कितनी दूर है वो जगह, यही करती हैं, कितनी दूर है, तुम तो मुझे लग रहा चीटी पे बैठ के गए थे, होता है ऐसा, डांट पड़ती है। तो बेटे हम लोग कभी भी कोई डिस्टेंस कवर करें उसमें देखा जाता है आपने टोटल टाइम कितना लिया। मान लो आप 1 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगा रहे हो, 1 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगा रहे हो, इसका मतलब भाई आप 1 मिनट में कितना चल रहे हो, 1 मिनट में कितना चल रहे हो, बहुत कम टाइम है, बहुत कम चीज़ें सॉरी कवर कर पा रहे हो तुम, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस। जैसे कि अगर आप 1 घंटे में मात्र 1 किलोमीटर चल रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है 1 मिनट में आप कितना चल रहे होगे, पता है बेटे। कन्वर्जन करना अभी सिखाऊंगा, अभी कन्वर्जन करना सिखाऊंगा, तब आप सीखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, कन्वर्जन में सीख जाओगे। 5 मिनट का निकाल सकते हो, हाँ 1 घंटे में 1 किलोमीटर चले हैं,
चलो और सिंपल बताता हूँ। 1 घंटे में आप 600 मीटर चले हैं, आप बता सकते हो? 1 मिनट सर, 1 मिनट का? हाँ, 1 घंटे में 60 मिनट्स में अगर आप 600 मीटर चल रहे हैं तो 1 मिनट में कितना चल रहे हैं? 6। या 10 मिनट में कितना चल रहे हैं? बेटे मैंने आपसे बहुत सिंपल सी चीज पूछी, अगर आपका डिस्टेंस जो है और टाइम जो है, मैंने दोनों चीज़ें दे दी। डिस्टेंस बेटे 600 मीटर है और बेटे आप टाइम जो है वो 60 मिनट ले रहे हो। अब जो डिवीज़न करके आंसर निकाल रहे हो बेटा, वो 1 मिनट का आंसर है। 1 मिनट में आप कितना चल रहे हो? 10 मीटर। समझ रहे हो? तो क्या हमारी ये स्पीड है कि मैं 1 मिनट में मात्र 10 मीटर चलूँगा? दौड़ने वाला इंसान जो ठीक दौड़ता है वो 15 सेकंड के अंदर अंदर, मतलब आप लोग जो 6th क्लास के बच्चे हो 15-16 सेकंड के अंदर आसानी से, मतलब बहुत सिंपल तरीके से 100 मीटर जो है लगभग 15 सेकंड में कवर कर जाओगे। 15 से 16 सेकंड मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ। और सैनिक स्कूल में अगर पहुँच गए तो बेटे मैं जो है अपनी क्लास में लास्ट में रहता था 100 मीटर में। क्लास में नहीं, मतलब अपने हाउस में। बहुत बुरा दौड़ता था मैं शॉर्ट रेसिंग। लॉन्ग रेसिंग में बहुत अच्छा था मैं, तो मुझे कई बार उन्होंने शॉर्ट में उतारा, बोले दौड़ के दिखा भाई, क्योंकि शॉर्ट रेसर कभी कभी शॉर्ट पड़ जाते थे, कम पड़ जाते थे। मुझसे बोले दौड़ो, मैंने कहा ठीक है। मेरा निकला जो टाइमिंग था पहली बार में 13.2, ठीक है 13.2 निकला। आम स्कूलों में बेटा इस पर मेडल मिल जाता है। मुझसे उन्होंने बोला बहुत गंदा दौड़ते हो तुम। शॉर्ट रेसिंग जो है इतनी गंदी बता दी तो उन्होंने। अगर आप आम स्कूलों में 13 साढ़े 13 पे अगर कर रहे हो, 12 साढ़े 12 पहुँच गए। मेरा घट के बेटा 12.52 पहुँच गया था। ठीक है, जब मैंने मेहनत करी मेरे को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। बेइज्जती होती है ना कभी कभी, तब लगता है अब तो करना है, तो बेइज्जती महसूस हुई। तब मैंने कहा स्पीड बढ़ानी है 12.52। उस पर भी उन्होंने मुझसे यही बोला अभी भी है गंदा ही। तो स्पीड जो है आपकी कैसे निकलती है बेटे, जब आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हो। 1 मिनट में अगर मात्र 10 मीटर चल पा रहे हो तो यार बहुत स्लो हो। 100 मीटर चलने में 10 मिनट लग जा रहे हैं आपको, 600 मीटर चलने में आपको 60 मिनट लग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी गड़बड़ है। तो क्या कर रहे हैं इस कंडीशन बेटा, हम लोग जब एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तब टोटल डिस्टेंस देख लिया। अब ऐसा थोड़ी है कोई बच्चा जब चलना शुरू हुआ या आप जब चलना शुरू हुए घर से, तो यार 60 मिनट में एक्चुअल में 60 मिनट में एक्चुअल में जो है आप 600 मीटर ही चले होंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, आप चले कितना होंगे वास्तव में? हो सकता है आपने उतना डिस्टेंस 5 मिनट के अंदर अंदर कवर कर लिया हो, 10 मिनट के अंदर कवर कर लिया हो, उसके बाद मौज काटी हो सकता है। तो बेटे एवरेज स्पीड जो है आपके शुरू से लेके लास्ट तक के वर्क डन पे बिहेव करता है, शुरू से लेके लास्ट तक के। ठीक है बेटा, जो एवरेज डिस्टेंस का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, एवरेज डिस्टेंस सॉरी एवरेज स्पीड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, इसको बेटे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, कई जगहों पे ये भी लिख दिया जाता है, लेकिन ये फिजिक्स में पहुंच जाते हैं हम लोग तो थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ लिखी मिले तो कंफ्यूज ना होना है, क्योंकि अभी आप छोटे हो। एवरेज स्पीड को ही लिखा हुआ है इन्होंने। खैर, ये वाली चीज़ को मिस कर देना, क्योंकि वो फिजिक्स में पहुंच जाते हैं तो आगे चल के कन्फ्यूज़न होगी जब आप बड़े हो जाओगे तब। ठीक है, आपको बड़े बैचेस में जब पढ़ाया तो देखा होगा ये एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बेटे अब सुनिए ज़रा, जो एवरेज स्पीड है उसका जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है बेटे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, जो हमारा सबसे बेसिक फार्मूला है। जो बेटे हमारा सेकंड नंबर का फार्मूला है, इसी का मतलब बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, वो बेटे कंडीशन पे लगते हैं। कंडीशन मतलब एक प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए तभी वो फार्मूला लगेगा, अदरवाइज वो फार्मूला नहीं लगेगा। अगर मान लो आपको कभी जो है टोटल डिस्टेंस दे दी गई कि यहाँ से लेके वहाँ तक जो है 400 मीटर चले, 500 मीटर चले, उसको कवर करने में 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, तो आपने टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है टोटल डिस्टेंस को। ठीक है,
समझ आया बेटे? टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देना टोटल टाइम से। अगर इन एनी केस आपसे क्या बोला कि डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रही है, एक डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रही है और दो अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस को कवर किया गया है। जैसे एक इंसान है, जब वो घर से निकला तब वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला और जब लौट के आया तब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट के आया। आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड बताओ उस केस में। टाइम का कहीं जिक्र ही नहीं है, डिस्टेंस का कहीं जिक्र ही नहीं है। आपसे क्या बोला, जब वो घर से निकला और क्या हुआ उस समय बेटे, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला, जब लौट के आया तब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट के आया, और जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। उस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, मैंने ध्यान से सुनना, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। दो फॉर्मूले लगते हैं यहाँ पे, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, और डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। और इसमें सबसे अच्छी बात पहचानने वाली होती है, अधिकतर बोलेगा वो अपने घर से गया तब ये स्पीड थी, लौट के आया तब ये स्पीड थी, उस समय आप एवरेज स्पीड बता दो। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला बेटे, जो जाते समय स्पीड हो, ठीक है, और जो आते समय स्पीड हो, उन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और बेटे जो उनका प्रोडक्ट आए उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, किससे, 2 से, और डिवाइड कर दो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 से, 2 से, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 से, स्पीड 2 से। समझ गए इस चीज को, दो स्पीड से उसे डिवाइड कर दो। ये कब बोला मैंने बेटा, जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, डिस्टेंस जब आपकी कांस्टेंट है। दिमाग में बैठा के रखना इस पे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आता है, बच्चे फंसते हैं, ठीक है बेटे। इसी का दूसरा टाइप है, अगर टाइम जो है कांस्टेंट है, इफ टाइम इज कांस्टेंट। उसने बोला एक इंसान है जिसने एक जगह से दूसरी जगह तक, तो डिस्टेंस जो कवर किया वो 40 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से, स्पीड से कवर किया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जब वो आगे चला दूसरी जगह से तीसरी जगह, तब बेटे वो 60 किलोमीटर से पर आवर की स्पीड से चला, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहला 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसने क्या बोला कि दोनों का अलग अलग डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन टाइम क्या है, कांस्टेंट है, दोनों में सेम टाइम के लिए चला, ठीक है। पहला डिस्टेंस उसने कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर से, जिसको 40 मिनट तक चला, अगला 60 किलोमीटर पर आवर चला, दोबारा 40 मिनट के लिए चला। उस कंडीशन में जो आपका एवरेज स्पीड आएगा वो आएगा बेटे हमारा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। समझ गए बेटे। इसके एग्जाम्पल्स करेंगे अभी हम लोग तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ, सच बताओ, समझ आ गया पक्की तरह से सभी लोगों को, ठीक है। इसमें बेटा क्या था, डिस्टेंस कांस्टेंट था, एक जगह से गए और वापस आ गए। इसमें बेटे हमारा क्या कांस्टेंट था, टाइम कांस्टेंट था, ठीक है। एक स्पीड से चला हमारा 40 मिनट के लिए, मतलब फिक्स टाइम के लिए, फिर दोबारा दूसरी स्पीड से चला लेकिन फिक्स टाइम के लिए, तब उस कंडीशन क्या रहा, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया इतना, समझ आ गया, सारी चीज़ें क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके बहुत सारे, ठीक है। अब सुनो बेटा, अगर मान लो कभी भी आपको अलग अलग यूनिट्स मिले, अभी स्पेशल केसेस भी करेंगे, कभी भी आपको मान लो यूनिट्स अलग अलग मिले बेटा, इसमें यूनिट का बहुत बड़ा खेल रहता है। कभी आपको यूनिट ही अगर अलग अलग मिल गई, मतलब जैसे एक तरफ किलोमीटर पर आवर मिला, दूसरी तरफ मीटर पर सेकंड मिला। अगर बेटे 6th क्लास का डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, 6th क्लास का डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो समझ लेना वहां पे ये जरूर होगा, 100% श्योरिटी है। और बेटे इस बार का पेपर 2025 का जो पेपर है, 99% चांसेस हैं डिफिकल्ट आएगा। रीजन, लेट है पेपर, बहुत ज़्यादा लेट है। जो आपका जनवरी 13 को होने को था, फर्स्ट संडे सेकंड संडे, वो कहाँ पहुँच गया, डायरेक्टली अप्रैल के फर्स्ट संडे में।
अप्रैल का मतलब सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था उस समय, तो सेशन बहुत लेट हो गया। बेटे एक हमारा फॉर्मूला देख लेना जरा, यूनिट कन्वर्जन का वैसे टॉपिक है, लेकिन आपको कहाँ पढ़ना पड़ रहा है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में यूनिट कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर बेटा ऐसा कभी भी करना हो, बहुत बेसिक चीज याद रखनी है, डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई। बेटा दिमाग में आप रटते रहोगे तो पागल हो जाओगे, लॉजिक भी समझ लेना। क्यों करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई? क्योंकि बेटे अगर किलोमीटर को और आवर को, किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। और अगर आवर को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 36। 0 से 0, 2 5 जा, 2 18 जा, 36। बेटा इसलिए किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में करते हैं तो किससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं? डायरेक्टली 5/18 से। बार बार 1000/3600 नहीं लिख रहा है। ठीक है, समझ गए? समझ गए बेटा, लॉजिक याद रखना, वरना बच्चे रटते रहते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यार किलोमीटर पर आवर 18/5 लगा देते हैं। ना भैया, ध्यान रखो, क्योंकि बस छोटी सी कन्वर्जन है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा किससे मल्टीप्लाई करोगे? बेटा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ बेटे बोलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बोला भैया ने, वेरी गुड, बहुत अच्छे, पता था सभी लोगों को, वेल डन, बहुत अच्छे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई करना, कोई लोचा ही नहीं अपने पास, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो अपॉन में क्या आया? 3600। आपको याद रखना है किलोमीटर पर आवर वाले में ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, लेकिन जब मीटर पर सेकंड होगा और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो बेटा इसमें होता पता क्या है, जो मीटर है उसको डिवाइड करना पड़ता है 1000 से, और सेकंड जो है उसको डिवाइड करना पड़ता है 3600 से। तो जब बेटे डिवीजन करना पड़ता है किससे? मीटर को हम डिवाइड करते हैं 1000 से, और सेकंड को बेटा किससे? 3600 से। जब हम लोग डिवाइड करते हैं तब होता क्या है बेटे, मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 3600 अपॉन में 1000, 0 से ऊपर 18 नीचे। तो बेटा इसी वजह से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर के कन्वर्जन में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे, लॉजिक याद रखोगे, ठीक है, वरना वहां जाके गड़बड़ करके आते हैं। तुम्हारे एक सीनियर थे, उन्होंने ये गड़बड़ करके आए पेपर में, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहे हैं, कल तुम्हें बताया था टेम्परेचर वाला भी बच्चे बोलते हैं लास्ट टाइम पे, इसमें भी लोचा करके आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो गलती वो कर गए तुम नहीं करोगे, समझ गए इतना? पक्की बात, क्लियर है सभी लोगों को? अब बेटे रिलेटिव स्पीड के बारे में पता है क्या? अगेन एक कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता बेटे तुम्हें बीच बीच में क्वेश्चन करवाता इसके, ठीक है। आज थोड़ी टाइम की शॉर्टेज भी है, इस वजह से बीच बीच में क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्टली हम चलते जा रहे हैं कॉन्सेप्ट करते हुए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लिखते जाओ, कल अपन लोग जब करेंगे तब इसके बेटा हम लोग हर एक टॉपिक से उठा के क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है, अपना और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को? क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन लिख लेना, एग्जाम्पल, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, पहला। दूसरा, बेटे जब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? डायरेक्टली 5/18 से, मतलब 60 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। और बेटे 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करो तो 18/5, मतलब कुछ है ही नहीं, है ना, आसान है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
इस वाले में बेटा अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे आपसे, a person travels from A to B, बेटे नाम नहीं दिया उसने, होम टू शॉप या शॉप टू होम, मैंने क्या बोल दिया डायरेक्टली, A to B. A person travels from A to B with speed 40 किलोमीटर पर आवर and when he returns he travels with speed 50 किलोमीटर पर आवर. फाइंड एवरेज स्पीड. निकाल सकते हो. Yes, sir. 2 इंटू 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 50. समझ गए बेटे, पक्की बात. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो 1000/90 हो जाएगा, है ना. हाँ, इसके बाद इफ टाइम इज कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट है बेटा तो उस वाले के लिए एक एग्जांपल. अ पर्सन फॉर 60 मिनट, फर्स्ट हाफ with speed 40 किलोमीटर पर आवर and next half with speed 60 किलोमीटर पर आवर. फाइंड एवरेज स्पीड. ठीक है बेटे, एक पर्सन है जो 60 मिनट के लिए चला. अब देखो यहाँ पे टाइम देके आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए एग्जांपल आपके लिए है. टाइम देके कंफ्यूज किया, लेकिन उसने क्या बोला, फर्स्ट हाफ विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. पहला हाफ मतलब पहले के 30 मिनट, इनिशियल 30 मिनट, वो कितने से चला है बेटे, 40 किलोमीटर पर आवर. एंड नेक्स्ट हाफ विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर. समझ गए. तो दोनों क्या करोगे, ऐड करोगे, डिवाइडेड बाई 2. समझ गए बेटा. बेटे खाली एग्जांपल्स दे रहा हूं, क्वेश्चंस तो इस पे बहुत करने हैं अभी हम लोगों को, ये बस इसलिए ताकि आप भूलो ना. ठीक है. A person moved from his house at 8 a.m. and returns at 11 a.m. after traveling 3 kilometer. Find average स्पीड. क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान है. क्या करना है इसमें, डिस्टेंस दे रखा है, Total time. टाइम कितना है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. कितना है, 3 आवर. वेरी गुड, एक साथ बोला करो, एक बार तेज से बोलो. 3 hours. वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा. हमारा टोटल टाइम कितना है, 3 आवर्स है. और डिस्टेंस कितना है, 8 AM पे चला है और लौटा 11 AM पे है. तो बेटा हमारा जो टाइम है वो 3 आवर्स है. मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर. तो 3/3 हो जाएगा सीधे, है ना. कर सकते हो बेटा. ठीक है, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस हैं. अब सुनो बेटा, यूनिट कन्वर्जन आ गया आप लोगों को. देयर इज समथिंग नोन एज रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड आपका लास्ट टॉपिक एक्चुअल में.
ठीक है। अगर आप ये सब एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा ध्यान से करते हो, और आपको बता दूं जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं यही टफेस्ट टाइप है, ठीक है। आसान लग रहे थे, आसान लग रहे थे, समझाए गए हैं बेटा इसलिए आसान है, क्योंकि आप समझ गए हो। जब इसको और ज़्यादा डिटेल में घुसोगे तो हो सकता है 100-200 क्वेश्चन के बाद एक बार फेडअप हो जाओ। वैसे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज़ें क्लियर हैं, तो आप उसको बहुत बढ़िया से कर सकते हो, बिल्कुल मस्त होके, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ने तैयारी कम समय में करी थी, तुम्हें पता ही है ना। जब 1-1.5 महीने 2 महीने तैयारी हो रही है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेप्ट इसके ईजी है, लेकिन वो उनको इतना हुआ बनाया गया ना, 500-500 क्वेश्चन करके, 600-600 क्वेश्चन करके, गड़बड़ हो जाती है, समझ गए। तो उधर नहीं भागना है, 200 क्वेश्चन के बाद फेडअप हो जाओगे। ब्रेक लगा के 10 क्वेश्चन करें, ब्रेक लगाए फिर 10 क्वेश्चन करें, ठीक है। हो सकता है आप ज़्यादा डिटेल्ड में घुसो तब थोड़े से कन्फ्यूज हो जाओ, तब थोड़ा सा डर लगे, अदरवाइज ये ओके है, आसान है, ठीक है बेटे। अब रिलेटिव स्पीड सुन लो। नहीं बेटे, रिलेटिव स्पीड होता है दो डिस्टेंसेस के बीच में अंतर, ठीक है। और वो अंतर कितनी तेजी से कवर हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी तेजी से कवर हो रहा है, इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं बेटा, एक दूसरे की तरफ बढ़ते आ रहा है, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो पता है ये दोनों पास में कितनी तेजी से आ रहे हैं, टोटल कितनी स्पीड से तेज अपने एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, पता है इस चीज के बारे में बेटा। दोनों एक दूसरे के नजदीक कितनी तेजी से आ रहे हैं, पता है इस बात के बारे में। वेरी गुड, उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हम लोग। जब बेटे हमारे इसमें दो कंडीशन होती हैं, ऑब्जेक्ट जो है जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो जब दूर जाते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। और जब पास आ रहे हैं तो प्लस कर देते हैं, बस रिलेटिव स्पीड इतना ही है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट moving towards each other with speed s1 and s2, then relative speed is s1 plus s2। अगर बेटे हमारे यही ऑब्जेक्ट्स, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। मैं तो देखो कॉपी कर रहा हूं, मेरे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास नहीं है। व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर with speed s1 and s2, then relative speed is s1 minus s2। बेटे यहां पे एक चीज याद रखनी है, जो बड़ा होगा उसी में से छोटा वाला माइनस होगा। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आप लोग जो है 40 माइनस 60 कर रहे हो, -20 नहीं लिखे आओगे, ठीक है। अच्छा तो मैं एक बात बता दूं बेटा, एक ऐसा भी मूवमेंट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे नहीं जा रहे होते, कभी कभी हो सकता है एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, उस कंडीशन में हमारा एवरेज स्पीड कुछ और ही आ रहा होता है, ठीक है। दुनिया ही उसकी अलग है, ठीक है। लेकिन वो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ना ही बताऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगता है। अच्छा चलो बोलता हूँ बस में, ठीक है, समझ पाओ डिकोड कर पाओ तो बताना। उसमें रहता है s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर प्लस 2s1 s2 cos थीटा का होल रूट, का होल रूट। दोबारा बोलूं, s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर प्लस 2s1 s2 cos थीटा का होल रूट, ठीक है। ये तुम्हारा रहता है जब दो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, एक एंगल पे ट्रेवल करते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को 11th क्लास में जाके पढ़ोगे और वहाँ पे आप एग्जैक्टली इसकी फॉर्म पढ़ोगे वेलोसिटी की फॉर्म में, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड दोनों के फॉर्मूले मिलेंगे अच्छी बुक्स में। खैर यहाँ तक समझ गए बेटा, सभी लोग क्लियर है। आपका जो टॉपिक है वो इतना ही है, बट कभी कभी क्या करता है, डिस्टेंस टाइम स्पीड पे ही टॉपिक को घुमा देता है। क्या करेगा, डिस्टेंस दे देगा और स्पीड दे देगा, टाइम गायब कर देगा,
ठीक है। तो उसके लिए मैं हमेशा जैसे यूजुअली तो मैं 3 कॉलम बनवाता हूँ बेसिक प्रैक्टिस के लिए, वैसे ही 3 कॉलम बना के अपना काम कर लेना, ठीक है। एक में लिखना स्पीड, एक में लिखना टाइम और एक में लिखना डिस्टेंस, और 5 क्वेश्चन बस एग्जाम्पल में फिल करने हैं जिससे आपका लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्पीड दे दी अगर 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे दिया मैंने आपको 2 मिनट्स, क्या आप बता सकते हो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? सबसे पहले मिनट को कन्वर्ट करोगे किसमें? आवर में। और बेटा मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड बाई 60। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाई 60। तो आप सबसे पहले करोगे मिनट को कन्वर्ट किसमें? आवर में, उसके बाद काम चलेगा। बेटा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कितना स्पीड होना चाहिए अगर हमको 2 आवर्स में 300 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, क्या करोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आंसर बेटे इसके मुंह जवानी है, मतलब ऐसे मुंह से बोल के। पहला वाला मैंने थोड़ा सा टेढ़ा दिया था, अब ये तीसरा वाला फिर टेढ़ा रहेगा। ट्वेंटी मिनट है वो। अब चाहे तुम इसको आवर में कन्वर्ट करो, ठीक है, तब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, या फिर आप इसको डायरेक्टली सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, तो इसको कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे डायरेक्टली आवर में तो बेटा इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने उसे कन्वर्ट किया डायरेक्टली किसमें? सेकंड्स में, तो इसे कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, सिंपल है। बेटे मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, तब जाके काम निकलेगा। एंड बेटा लास्ट क्वेश्चन, बहुत आसान, सिंपलेस्ट में दिया है, ठीक है, कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं, ठीक है, आसान है, आसान है, ठीक है। बेटे मेरे को यहाँ पे आंसर आवर में चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, देख पा रहे हो इसको, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत है। तो अपने क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है हम लोगों ने, अब क्वेश्चन हमें पता है हलवा है, आसान है, ठीक है। इसके बेटा मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा, ऑनलाइन वालों को भी मिलेंगे पीडीएफ की फॉर्म में, आपको भी मिलेंगे, ठीक है। तो पढ़ना शुरू कीजिए, और अगर बुक्स हैं आर्यहंत वाली अपने पास तो आर्यहंत की बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। स्टार्ट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ आया? डाउट तो नहीं है कोई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम लोगों ने तो पहले भी पढ़ा हुआ है कई बार। खैर चलो करो, शुरू करो।